Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the same topic which I have discussed previously, but from this time it is from MCQ based कंटेंट है ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन के लिए फिर से ये टॉपिक आपसे बात करने जा रही हूँ चैलेंजेस रिलेटेड टू वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो कंटेंट तो हमें पता ही है लेकिन क्विक रिकैप करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? इंटीग्रेटिंग स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कोर्सेज इनटू जनरल सेकेंडरी स्कूलिंग। एनईपी 2020 का टारगेट क्या है कि 50% लर्नर्स को वोकेशनल एक्सपोजर 2025 तक दे दें। कब से शुरू होगी? ग्रेड 6 ऑनवर्ड। किसने कहा? एनईपी 2020 ने। ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी भी टारगेटेड ग्रेड्स में नेशनल एनरोलमेंट 10% से कम है। ओके, हिस्टोरिकल टाइमलाइन 1952-53 मुदालियर कमीशन, ये वही वाला है। 64-66 कोठारी कमीशन, 50% वोकेशनलाइजेशन। 52-53 ने कहा कि मल्टीपर्पज स्कूल्स खोल दिए जाएं। 2011 में CSSVSHSE रिवाइज्ड हुआ। ये है क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर वोकेशनलाइजेशन। 2013 में NSQF अनाउंस किया गया, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। 2020 में NEP 2020 आई और 2025 में रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को अप्रूव भी किया गया है। और ये NEP 2020 ने वोकेशनल एक्सपोजर फ्रॉम ग्रेड 6 कहा है, ये आपसे बता दिया। 50% टारगेट अचीव करना था 2025 तक, ये भी बता दिया। देन मेजर चैलेंजेस क्या है? यही वाले चैलेंज है जिनको अभी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो फास्ट फैक्ट्स कर लेते हैं। सोशल और एटीट्यूडनल बायस इसका चैलेंज है। क्यों? ये देखता है इसको कि वीकर स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमारे यहाँ लैब वर्कशॉप्स नहीं हैं। शॉर्टेज है हमारे पास क्वालिफाइड वोकेशनल ट्रेनर्स की। हमारे यहाँ वीक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन है। करिकुलम भी रिजिड है और एकेडमिक वोकेशनल मोबिलिटी भी लिमिटेड है। लो इनरोलमेंट है और वीक एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स के साथ ही साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी मेजर चैलेंज हैं इस एरिया के। तो स्कीम्स एंड फ्रेमवर्क्स क्या है? मैच दी फंक्शन पूछा जा सकता है। NSQF क्या है? कॉम्पिटेंसी लेवल फ्रेमवर्क है जो लिंक करता है वोकेशनल और एकेडमिक लर्निंग को। आया कब है? 2013 में। ABC क्या है? ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ये इनेबल करता है क्या? क्रेडिट ट्रांसफर। किन के बीच में? स्ट्रीम्स के बीच में। स्किल हब्स क्या है? ये शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। PM विश्वकर्मा योजना क्या है? ये स्किल अपग्रेडेशन और सपोर्ट है कारीगरों के लिए और क्राफ्ट्स पीपल के लिए। DDU GKY क्या है? ये रूरल यूथ स्किलिंग स्कीम है जिसका टारगेट है कि मतलब इसके 65% ट्रेनीज को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। और रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है? ये 2025 में यूनिफाइज करता है, जोड़ता है PMKVY 4.0, PM NAPS और जन शिक्षण संस्थान को। ओके, अब कॉमन कंफ्यूजन देख लीजिए। NSQF क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है और स्किल इंडिया मिशन डिलीवरी मिशन है। दोनों को जोड़ना नहीं है ना, दोनों के ईयर्स जोड़ना है। NSQF 2013 है, स्किल इंडिया मिशन 2015 है। कोठारी कमीशन ने प्रपोज किया था वोकेशनलाइजेशन का टारगेट, जबकि मुदालियर कमीशन ने प्रपोज किया था मल्टीपर्पज स्कूल्स। डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों एक में नहीं मिलाने हैं। ABC इनेबल करता है क्रेडिट ट्रांसफर बिटवीन स्ट्रीम्स को और NSQF डिफाइन करता है कॉम्पिटेंसी लेवल्स को। दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। CSSVSHSE ये 2011 में आया, ये प्रीडेट है NEP 2020 का, यानी कि NEP 2020 से पहले आया। वोकेशनलाइजेशन इज नॉट अ न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय NEP 2020, ओनली स्ट्रेंथेंड बाय इट। भाई हमको पता ही है वोकेशनलाइजेशन की बात तो कोठारी कमीशन ही कह रहा था, तो कोई नया आइडिया नहीं है जो NEP ने दिया, बस NEP ने इसको स्ट्रेंथेन किया है। DDU GKY टारगेट करता है रूरल यूथ को पोस्ट स्कूल, मतलब जो स्कूल पास आउट हो चुके हैं। NEP 2020 वोकेशनल एक्सपोजर टारगेट करता है स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेड 6 से ही हैं, डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स में। ओके, अब प्रैक्टिस MCQ देख लीजिए। इन विच ईयर वाज द NSQF अनाउंस्ड? 2013। विच कमीशन फर्स्ट प्रपोज्ड ए वोकेशनलाइजेशन टारगेट ऑफ 50% एट द सेकेंडरी स्टेज? कोठारी कमीशन। NEP 2020 रिकमेंड्स वोकेशनल एक्सपोजर फ्रॉम विच ग्रेड? ग्रेड 6। विच व्हाट डज ABC स्टैंड फॉर? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। देखिए एक ही जैसा, ऑल बोर्ड सर्टिफिकेशन आपको लग सकता है, आप नहीं पढ़ के गए हो तो। अडल्ट बेसिक करिकुलम, भाई जिसको नहीं पता उसको तो ये भी सही लगेगा। अप्लाइड बिजनेस कोर्स, सब तो ABC है। ओके, विच स्कीम स्पेसिफिकली सपोर्ट्स आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल? DDU GKY है कि
सेट 2 है ना, ये है पीएम विश्वकर्मा योजना है। फिर दिस रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम ने किसको किसको जोड़ा है, पीएम केवीवाई को, पीएम नैप्स जन शिक्षण संस्थान। मोस्ट कॉमनली साइटेड रूट चैलेंज टू वोकेशनलाइजेशन है स्किल सोशल एटीट्यूडनल बायस, और एज पर रिसेंट डेटा 10% से कम, अंडर 10%। ये देखिए सेट 1 का आप देख लीजिए, बी ये हम लोगों ने सही लगाया था कि नहीं। सेट 2 का देख लीजिए, बी बी बी, और 3 बार बी और ए, यही लगाया हम लोगों ने। हो गया, इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। टाइमलाइन देख लीजिए, मुदालियर 1952-53, कोठारी 64-66, CSS VSHS 2011, NSQF 2013, स्किल इंडिया 2015, NEP 2020 और रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया 2025। 6 चैलेंज बकेट्स देख लीजिए, सोशल बायस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर्स की कमी, इंडस्ट्री लिंकेज अच्छा नहीं है, करिकुलम रिजिड है, लो इनरोलमेंट है, फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट है। की इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या याद रखें, NSQF ने क्या दिया, कॉम्पिटेंसी लेवल दिया, एबीसी ने क्या दिया, क्रेडिट ट्रांसफर दिया, स्किल हब्स, पीएम विश्वकर्मा योजना और DDU GKY। रिवाइज द स्कीम फंक्शन टेबल एंड टाइमलाइन वन फाइनल टाइम बिफोर द एग्जाम। हो गया, इतना ही है। फटाक से 2-5 मिनट लगा होगा मुझे इसको रिकॉर्ड करने में। इससे ज्यादा सवाल वोकेशनलाइजेशन पर बनना मुश्किल है MCQ में, ठीक है ना। तो तैयार कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए, अच्छा एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर पाइए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।